राजस्थान के करौली में पुजारी की मौत पर मचा बवाल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठे धरने पर। सांसद मनोज राजौरिया भी पहुंचे घटनास्थल पर। परिवार के लोग भी साथ में 50 लाख के मुआवजे और नौकरी की मांग। जमीन विवाद में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का था मामला। आग में झुलसने के बाद अस्पताल में दम तोड़ा। पुजारी ने किया था मंदिर पर कब्जे का विरोध। सूबे के सीएम बोले गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा संदिग्ध भी हिरासत में। 6 टीमें कर रही हैं बचे आरोपियों की तलाश। दिल्ली में राहुल नाम की युवक की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक लड़की से दोस्ती को लेकर रंजिश, परिवार को दोस्ती पर था एतराज। हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग हिरासत में। सीसीटीवी में वीडियो आया सामने। राहुल की मां ने सरकार से लगाई गुहार, दोषियों को सजा देने की मांग। बच्चा एक ही बच्चा था, मेरा कोई और नहीं है आगे पीछे। मेरा कोई नहीं है, मेरा बच्चा ले गए वो। हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार। कल परिवार के 5 लोग जाएंगे लखनऊ। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अदालत ने खुद लिया है संज्ञान। परिवार की सुरक्षा के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात। हाथरस कांड में एसआईटी ने तेज की तफ्तीश। मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। पीड़िता के परिवार ने उठाई कसम, इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। समाज सेवी मेधा पाटेकर और संदीप पांडे भी पहुंचे हाथरस। पीड़िता को लेकर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। पीड़ित परिवार के घर बाहर पेड़ के नीचे एसआईटी ने बनाया कंट्रोल रूम। आने जाने वालों की हो रही निगरानी। पीड़ित के घर आने जाने वाले रास्ते पर भी लगे सीसीटीवी कैमरे। हर किसी की ली जाती है पूरी जानकारी। हाथरस में पीड़ित के गांव में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। घर के बाहर पुलिस की तैनाती। डीआईजी ने लिया सिक्योरिटी का जायजा। 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, अलग अलग तरह की ड्यूटी है। शैडो ड्यूटी है, बैरियर ड्यूटी है, स्टैटिक ड्यूटी है और घर वालों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हैं। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर किया वार। कहा कभी विदेशी फंडिंग, कभी जातीय दंगे की बात करते हैं। हाथरस के बाद अब बरेली में मासूम लड़की से बर्बरता। कुछ लोगों ने छेड़खानी की। लड़की से बदसलूकी का वीडियो किया शूट। वायरल होने पर पुलिस जागी। बरेली छेड़खानी कांड के 7 आरोपियों में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। उन्नाव में चलती गाड़ी में महिला से रेप की कोशिश, पकड़े गए आरोपी पीड़ित के रिश्तेदार। विरोध करने पर गला दबाकर मारने की कोशिश, मरा हुआ समझकर गाड़ी से फेंककर भागे। कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजफायर उल्लंघन। मानकोट सेक्टर में मोर्टार शेलिंग। समस्तीपुर में अपराधियों ने लूटपाट के बाद बैंक के सीएसपी संचालक को दागी 5 गोलियां। 2,30,000 लेकर फरार हुए। घटना के विरोध में लोगों का भड़का गुस्सा। पुलिस पर पथराव, भीड़ पर लाठीचार्ज। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा नए केस। 69,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 926 मरीजों की मौत। 1,07,000 से ज्यादा मरीज तोड़ चुके हैं दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मरीज। 14,93,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले। 4,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए मरीज। 3 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में जारी है किसानों का कोहराम। पंजाब के मोगा में हाईवे पर चक्का जाम। रोपड़ के टोल प्लाजा पर किसानों के धरने से लगा लंबा जाम। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी पहुंचे। फरीदकोट में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान 30 संगठनों ने लगाया चक्का जाम। गुरदासपुर में किसानों ने जम्मू अमृतसर हाईवे बंद कर किया प्रदर्शन। करीब 2 घंटे ठप रही आवाजाही। बरनाला में खेती के लिए बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का हल्ला बोला। अमरिंदर सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी।
बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हिंसा के जवाब में निकाला मौन जुलूस। बंगाल की सियासत में जोरदार बवाल, बीजेपी पर ममता बनर्जी का पलटवार, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई सांसदों के खिलाफ एफआईआर। बंगाल की सियासी जंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मारी एंट्री, हालात को बताया चिंताजनक। भुवनेश्वर में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने मनाया जन्मदिन का जश्न, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। राजस्थान के पाली में चलते ट्रेलर में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, किराना व्यापारी से हथियार के बल पर लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, लोगों के मुताबिक 2 बदमाशों ने की लूटपाट। अमृतसर में पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 24 घंटे में पकड़े गए आरोपी। ऋषिकेश में विदेशी महिला से रेप का आरोप, ड्रग्स का नशा कराने के बाद दरिंदगी की शिकायत। हरदोई में 5 साल की मासूम से रेप, ट्यूशन टीचर के भाई ने की हैवानियत। टीआरपी घोटाले में पूछताछ के लिए रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को मुंबई पुलिस का समन, पैसे के लेन देन को लेकर होगी पूछताछ। टीआरपी कांड में किसी आरोपी या फिर गवाह ने नहीं लिया इंडिया टुडे का नाम, मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने आज तक से खास बातचीत में किया दावा। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। अकूत ताकत से लैस है रुद्रम, दुश्मन के रडार और संचार सिस्टम तबाह करने की क्षमता। फ्रांस ने 7 और राफेल भारत को सौंपे, फ्रांस के राजदूत ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी जानकारी। हाथरस में रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल, आरोपी निलंबित। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 सवारियों की मौत, 6 घायल, 45 यात्री सवार थे। अलवर में पड़ी खदानों में चुनाव प्रचार करने गए 5 युवक गिरे, 2 युवकों की मौत, 3 घायल। बिहार के हाजीपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त, एलोवेरा मेडिसिन के कार्टन में भरी गई थी शराब। हरिद्वार के हरिराम आश्रम में बैठक के दौरान हंगामा, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के बीच नोकझोंक। झारखंड के जामताड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग की। पंजाब के गुरदासपुर में सेना के एक जवान ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में डीआरआई की टीम को बड़ी कामयाबी, 1750 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, 15 लाख के करीब नशे की खेप जब्त, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में एमसीडी के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने किया प्रदर्शन, 4 महीने से नहीं मिला वेतन। 9 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर वाराणसी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। आजमगढ़ में एसपी कार्यालय का घेराव, खूनी संघर्ष में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने स्टैन स्वामी को किया गिरफ्तार, झारखंड में आदिवासियों के लिए करते हैं काम। स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। यूपी के माफिया पर लगातार कस रहा है सरकार का शिकंजा, प्रयागराज में राजेश यादव के मकान पर चला सरकारी बुलडोजर। लखनऊ में गौकशी के आरोपी को पुलिस ने 6 महीने के लिए जिले से निकाला, डुगडुगी बजाकर किया ऐलान। सोनीपत में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, करीब 20 से 22 राउंड फायरिंग, एक की मौत। सुल्तानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लड़की की मौत, परिवार वालों जमकर किया हंगामा। चंदौली में गांजे की तस्करी के आरोप में मां बेटी गिरफ्तार, करीब 13 लाख की नशे की खेप बरामद। कानपुर में हाईवे पर पलटा पेट्रोल टैंकर, खबर फैलते ही लोगों में मची लूट की होड़। राजस्थान के सीकर में कपास की फैक्ट्री में भीषण आग, 25 लाख का नुकसान। हरदोई में दिन दहाड़े दूध कारोबारी की हत्या, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर में हाईवे पर आग का गोला बनी कार, बाल बाल बचे परिवार के लोग। अमृतसर से फर्जी ट्रैवलर एजेंट गिरफ्तार, पठानकोट और तरनतारन में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए की ठगी। भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली संस्था को मिला नोबेल का शांति पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया सम्मान। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 3 करोड़ 68 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 10,67,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 78,33,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 2,17,000 से ज्यादा हो चुकी है मौतें।
व्हाइट हाउस के मेडिकल स्टाफ के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से ठीक हैं। शनिवार से जनता के बीच करेंगे चुनाव प्रचार। कोरोना को लेकर चीन ने अमेरिका पर किया पलटवार, अफवाह फैलाने का आरोप लगाया।